बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वज़ू का सही तरीका। तो आइए अब हम सीखते हैं वज़ू का प्रैक्टिकली तरीका क्या है। तो सबसे पहले वज़ू के लिए हमें क्या करना है, वज़ू की नीयत करनी है। नीयत कैसे करेंगे? अगर नीयत आपके दिल में आपके दिल के अंदर इरादा है वज़ू का, तो वो भी आपकी नीयत है। अलबत्ता अगर आप ज़बान से नीयत कर लेते हैं तो ये मुस्तहब है। नीयत कैसे करेंगे? नीयत की मैंने वज़ू की हुक्म इलाही बजा लाने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए मैं वज़ू करता हूँ। इस तरीके से आप वज़ू की नीयत कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों को 3 बार गट्टों समेत हाथों को 3 मरतबा धोना है। पहले सीधे हाथ को धुलेंगे, फिर उल्टे हाथ को धुलेंगे। और हाथों को धुलते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें उंगलियों का खिलाल करना है। ये जो उंगलियों के दरमियान में जो खाली जगह है, इन खाली जगहों पर खिलाल करना है उंगलियों के ज़रिए से, ताकि ये जगह उंगलियों के दरमियान में जो खाली जगह है ये सूखी बाकी न रहे। तो इस तरीके से हमें खिलाल करते हुए हाथों को 3-3 मरतबा धुल लेना है। और बेहतर ये है कि आप वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और इससे बेहतर ये है कि जो हदीसों में और बुजुर्गान दीन से सुना गया है कि जो वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लेता है, तो जब तक बंदे का वज़ू रहता है उसके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। और आप इस तरीके से जो है वज़ू का आगाज़ करें। हाथों को 3 मरतबा धुलने के बाद आपको क्या करना है, मिसवाक करनी है। मिसवाक ऐसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसवाक पर मुआज़बत फरमाई है। आप हमेशा जब भी आप वज़ू फरमाते तो मिसवाक शरीफ का इस्तेमाल करते। मिसवाक को पकड़ने का तरीका ये है कि आपकी ये जो 3 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां, छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर ये तीनों उंगलियां आपकी इस मिसवाक के ऊपर रहें और छोटी उंगली और अंगूठे से आप इसको नीचे से इस तरीके से मिसवाक को पकड़ें। और यही मिसवाक पकड़ने का सही तरीका है। अब आपको मिसवाक करनी कैसी है? पहले आप जो है सीधी दाढ़ की तरफ इसको ऊपर वाले दाढ़ों में इस्तेमाल करेंगे, फिर जो है नीचे वाले दाढ़ों में इस्तेमाल करेंगे, फिर उल्टी जानिब आएंगे और इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो है ये मिसवाक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें जो है कुल्ली करनी है। तो कुल्ली करने का सही तरीका क्या है? कुल्ली करने का सही तरीका ये है कि हमें जो है पूरे मुंह के अंदर पानी के हर दांतों की हर खिड़कियों तक हमें जो है पानी को पहुंचा देना है और कोई कतरा, कोई ज़र्रा हमारे मुंह के अंदर बाकी ना रहे। इस तरीके से हमें जो है कुल्ली करनी है। और बाज़ लोग जो है कुल्ली करने के लिए थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेते हैं और सही तरीके से कुल्ली हो भी नहीं पाती है। और जो है थोड़े से पानी को इस तरीके से फेंकते हैं कि उससे आवाज़ भी पैदा होती है। तो ये वज़ू करने का तरीका नहीं है, ये कुल्ली करने का तरीका नहीं है। हमने पूरा पानी जो है एक चुल्लू में सीधे हाथ में पानी लेना है, फिर हमने जो है उसे मुंह के अंदर अच्छे तरीके से कुल्ली करनी है। और अगर हमारा वज़ू रोज़ा नहीं है तो गरगरा भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यह कुल्ली हो जाएगी। फिर हमने नाक के अंदर पानी डालना है। सीधे हाथ के चुल्लू में पानी को लेंगे और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नाक के अंदर पानी डालना है, नाक को साफ़ करना है 3-3 मरतबा। 3 मरतबा कुल्ली करनी है और 3 मरतबा ही नाक साफ़ करना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है ये सुन्नत है वज़ू के अंदर। हाथों को धुलना पहले, फिर जो है गट्टों समेत 3 मरतबा हाथों को धोना और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये क्या है, वज़ू के अंदर सुन्नतें हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के अंदर हिकमत है। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वज़ू के अंदर हमें सुन्नतें दी गई हैं, उसके अंदर वज़ू की तकमील है। उसके अंदर वज़ू को मुकम्मल तरीके से किया जा सकता है। जो बंदा वज़ू करना चाहता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए वज़ू करता है, तो यकीन जानिए वो बंदा कामिल वज़ू वाला है। उसने कामिल वज़ू किया। यकीन जानिए, अगर किसी ने फुक़हा किराम बयान फरमाते हैं कि अगर पानी के अंदर 3 वस्फ़ ना हो, मैं आपको सुन्नत की 3 हिकमतें बताता हूँ जो हमने अभी सुना कि हाथों को 3 मरतबा धुलना और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये तीनों क्या है, सुन्नतें हैं। तो इन तीनों सुन्नतों की फुक़हा किराम ने
ایک حکمت بیان کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پانی جب ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جس پانی سے ہم وضو کرنا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ پانی قابل استعمال ہے یا نہیں، تبھی تو ہم اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی ہی قابل استعمال نہیں ہے تو ہم اس سے نہ ہی وضو کر سکتے ہیں، نہ ہی غسل کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سنتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر 3 اوصاف ہونے چاہیے۔ پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ پانی کی رنگت صاف ہونی چاہیے۔ دوسرا وصف یہ کہ پانی کے اندر مزہ صحیح ہونا چاہیے، جو پانی کا مزہ ہے، جو پانی کا ٹیسٹ ہے، وہ پانی کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تیسرا وصف یہ ہے پانی کا کہ اس کے اندر جو بو ہے وہ پانی کی ہونی چاہیے، کوئی بدبو وغیرہ پانی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں وصف پانی میں پائے جا رہے ہیں تو وہ پانی قابل استعمال ہے، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے وضو کے اندر سب سے پہلے ہاتھوں کو دھلا، پھر ہم نے پانی ہاتھوں میں لیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پانی کی رنگت صاف ہے۔ پھر ہم نے جو ہے کلی کی تو کلی سے پتہ چل گیا کہ پانی کا ذائقہ اچھا ہے۔ پھر ہم نے جو ہے ناک میں پانی ڈالا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پانی کے اندر کسی بھی طریقے سے کی کوئی بھی بدبو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سنت کی یہ حکمتیں ہمیں پتہ چلی۔ تو پورے وضو کے اندر ہمیں سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہر سنت جو ہے وضو کے اندر وہ تکمیل کے لیے ہے، وضو کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارا جو ہے کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اب ہمیں چہرہ دھلنا ہے۔ تو چہرے کی تعریف کیا ہے، چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے، چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، عموماً جہاں پیشانی سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس چیز کو لو کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہ لمبائی میں ہو گئے، جہاں سے بال اگنا عموماً شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی ہوگی چہرے کی۔ اور چوڑائی کیا ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ لوئیں بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ کانوں کی جو 2 لوئیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وضو کے اندر دھونا اس کا فرض ہے، یہ چہرے کے اندر شامل ہے۔ ہمیں پورا چہرہ اس طریقے سے دھلنا ہے کہ پورا چہرہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے حد آپ کو بتائی ہے، یہ پوری حد چہرے کے اندر شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چہرہ دھلیں گے۔ چہرہ دھلنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ ہاتھوں کو دھلنا فرض ہے کونیوں سمیت، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، کونیوں تک ہاتھوں کو نہیں دھولنا ہے، بلکہ اسے بڑھ کر تھوڑا آگے بڑھا لیں، تاکہ یہ بھی کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ تھوڑا سا اوپر اگر آپ بڑھائیں گے تو یہ کیا ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھلنا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض لوگ ہاتھوں کو دھلتے ہیں تو یوں کر کے دھلتے ہیں، نیچے سے شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں انگلیوں کے ناخنوں سے شروع کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے ہاتھوں کو دھلیں گے۔ اس طریقے سے ہاتھوں کو بھی اس کے اوپر پھیرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ملتے جائیں گے پانی کو، اور اس طریقے سے ہمیں ہاتھوں کو دھلنا ہے الٹے طریقے سے۔ یا پھر بعض لوگ جو ہے یوں کر کے وضو جب ہم ہاتھ دھل لیتے ہیں تو 3 مرتبہ یوں کرتے ہیں، تو یہ بھی وضو کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے دھل لیا تو آپ کے جو ہے ہاتھ دھل جائیں گے۔ بعض لوگ یوں دھلتے ہیں تو یہ وضو تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن بسا اوقات اس طریقے سے دھلنے میں پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں پر جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی جڑوں میں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہاتھوں کو یوں دھلنا، ادھر سے دھونا شروع کریں گے انگلیوں کی طرف سے، تو آپ کے جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے گا، تو صحیح طریقے سے آپ ہاتھوں کو دھلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے 2 سٹیپ، 2 فرض پورے ہو گئے۔ پہلا کیا تھا، چہرہ دھلنا، دوسرا کیا ہے، کنگھیوں سمیت ہاتھ دھلنا۔ اب تیسرا فرض کیا ہے، مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اگر آپ نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا ہے تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یاد رکھیے، مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھلنا ہے، دھلنے کے بعد اب ہمیں مسح کرنا ہے۔ تو مسح کرنے کے لیے یہ 6 انگلیاں ہمیں جو ہے استعمال کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے یہ 6 انگلیاں اس طریقے سے دھلنے کے بعد اس کو ملا لینا ہے اس طرح، اور جاتے ہوئے ہم اس کو گدی تک، انگلیوں کے پیٹ کو استعمال کریں گے گدی تک، نہ ہی ہتھیلی استعمال کریں گے، نہ ہی شہادت کی انگلی استعمال کریں گے، اور نہ ہی انگوٹھے کو استعمال کریں گے۔ یہ 6 انگلیوں کا پیٹ ہم استعمال کریں گے۔ تو کس طریقے سے، جاتے ہوئے ہمیں جو ہے
इनका इस्तेमाल करना है गुद्दी तक। फिर ये इस्तेमाल करने के बाद अब हमें हथेलियाँ इस्तेमाल करनी है। तो इस तरीके से जब हम गुद्दी तक मसा कर लेंगे, उसके बाद हमें आते हुए इस तरीके से हथेलियों से मसा करना है। फिर अब हमारे जो है उंगलियां बाकी हैं और ये अंगूठे बाकी हैं, तो इससे हमें क्या करना है, उंगलियों से शहादत वाली उंगली से हमें कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करना है। तो इस तरीके से अंदरूनी हिस्से का पूरे का हम इस उंगली से मसा करेंगे। फिर अंगूठे से हम कान के बाहर वाले हिस्से का मसा करेंगे, दोनों कानों का हम इसी तरीके से करेंगे। फिर अब हमारा क्या बाकी हुआ, पूरी हथेली का हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारी जो है हाथ की पुश्त बाकी है, तो इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ज़रिए से हमें गर्दन का मसा करना है। गर्दन का पहले सीधे हाथ से करेंगे, फिर उल्टे हाथ से इस तरीके से। और गले का मसा नहीं करना है, बाज़ लोग गले का भी मसा करते हैं, तो याद रखिए गले का मसा हमें नहीं करना है। तो इस तरीके से अब हमारा मसा जो है हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 3 फ़र्ज़ हमारे कंप्लीट हो गए। पहला फ़र्ज़ क्या था, चेहरा धुलना। दूसरा फ़र्ज़ क्या था, कोहनियों समेत हाथों को धुलना। और तीसरा फ़र्ज़ है मसा करना, जो अभी हमने सही तरीक़ा मसे का हमने सीखा है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पाँव को धुलना है टखनों समेत, दोनों पाँव को धुलना है। सीधे पाँव को धुलेंगे तो इसके लिए हमें उंगलियों का भी खिलाल करना है। उंगलियों के पोरों से हम पैरों को धुलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें उल्टे हाथ से इसका क्या है, छोटी उंगली से खिलाल करना है। इस तरीके से हम अंगूठे से छोटी उंगली से यहाँ से शुरू करेंगे, खिलाल करते हुए यूँ आएंगे। इस तरीके से हमें जो है इसका खिलाल करना है और पूरे पैर को टखनों समेत हमें धुल लेना। हो सके तो इससे थोड़ा ऊपर कर लें, ये भी मुस्तहब है, ठीक है। फिर हम उल्टे पाँव को धुलेंगे। तो उल्टे पाँव में हमने क्या करना है, अंगूठे से जो है खिलाल को शुरू करना है, इधर से शुरू नहीं करना। सीधे पाँव में हमने क्या किया है, छोटे पाँव की उंगली, छोटी उंगली से वज़ू करने को हमने धुलने को शुरू किया है। तो इसके अंदर खिलाल हमने अंगूठे की जानिब से शुरू करना है और इस तरीके से हम छोटी उंगली तक पूरा खिलाल कर लेंगे और पूरे पैर को इसी तरीके से हम धुलेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वज़ू का तरीक़ा सीखा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में जो वज़ू करने का तरीक़ा है उसी के मुताबिक हमें वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।